Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am going to start the new chapter, that is linear inequalities. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी एंड देन वी विल डायरेक्टली डू द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 1, that is exercise 5.1, right? So let's start. तो सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज. अब इफ यू सी आई कैन, है ना, यहाँ पे दो वर्ड्स है कि लीनियर एंड इनइक्वालिटीज, है ना. जैसे लीनियर वर्ड आप लोग क्लास 10th में सुना होगा, इवन क्लास 9th में भी. लीनियर इक्वेशंस, है ना, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इवन लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में सुना है ना. तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर. अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में, है ना, डिस्कस करने के लिए हमको समझना पड़ेगा पॉलिनोमियल क्या होता है. क्लियर. तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है. तो मैं बेसिक से पूरा बता देता हूँ, है ना. सबसे पहले क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ऑफ कोर्स ये सब आप लोग को पता ही है, एक बार रिकैप कर रहा हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, by any expression which is the combination of variables, constants and fundamental arithmetic operations. अब आप लोग जानते हो, है ना, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस नथिंग बट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. क्लियर. तो एनी एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन में variables and constants are combining using fundamental arithmetic operations आपको दिख रहा है, उस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, राइट. बहुत सारा एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम, जैसे 2x³ माइनस 3y² प्लस 9√z, राइट. दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना. दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स 3 वेरिएबल्स x, y and z. Clear. So again another example you can take 9x² minus 5x plus 6. This is also again algebraic expression, but this algebraic expression contains only one variable, that is x, है ना. So similarly 2x की power 3/2 minus 5x plus 11, another algebraic expression containing only one variable x, है ना. So any expression which is the combination of variable, constant and fundamental arithmetic operations, these are algebraic expressions. Even 5z की power 9, this is also an algebraic expression, right. अब पॉलिनोमियल क्या होता है ना. जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है उसमें वेरिएबल्स की पावर्स, है ना, उसमें वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर से, देन उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे
polynomial. Clear? So any algebraic expression, polynomial is an algebraic expression in which powers of the variables is only whole numbers. वेरिएबल्स का पावर सिर्फ क्या होना चाहिए? होल नंबर्स होना चाहिए. समझ पा रहे हो? राइट. तो लेट्स से मैं 2x² प्लस 3xy minus 5z². This is an algebraic expression which is a combination of variables, constants and fundamental arithmetic operations. तो वेरिएबल्स की पावर देखे, x is an variable, इसकी पावर 2 is a whole number. x is a variable, इस टर्म में x वेरिएबल y वेरिएबल, x की पावर 1 y की पावर 1. इस टर्म में z is an वेरिएबल, z की पावर 2. तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ दिस इज ए पोलिनोमियल. ऑफ कोर्स पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, राइट. जैसे कि 3x माइनस 9x² प्लस 11. दिस इज अनदर पोलिनोमियल. क्लियर? यहाँ पे देखो x की पावर 1 x², यहाँ पे x साइन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक. तो हर एक टर्म में जो भी वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की पावर में अगर कंसिडर करो, इट इज़ ए होल नंबर. नेक्स्ट इन्फिनिट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. 9y² माइनस 3. अगेन दिस इज ए पॉलिनोमियल. ठीक. तो पॉलिनोमियल के बारे में आइडिया मिल गए. अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ना. पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुआ है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इनइक्वालिटीज का लीनियर वर्ड से शुरू हुआ है. ठीक. तो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के समझने के लिए एक बार हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है. क्या है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द highest power of the variable, is the highest power of the variable in the polynomial. कोई भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा ना, उस वो डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल होगा. जैसे कि यहाँ पे देखो है ना, मैं अगर इसी पॉलिनोमियल की बात करूँ, यहाँ पे x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 0, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो डिग्री 2. राइट. यहाँ पे भी क्या होगा? डिग्री 2. ठीक है. और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. 11z³ माइनस 3z², 3z की पावर 5 प्लस z². डिग्री क्या होगा? 5. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5. क्लियर? तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल a polynomial whose degree is 1, whose degree is 1 is called a linear polynomial. राइट. जैसे कि 2x
minus 3y plus 5z. दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही है। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स लिया है। क्लियर। अभी इस चैप्टर में हम लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे जाके मैं सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि 2x minus 3। दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे x की पावर 0। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। और सिमिलरली 11x, दिस इज ऑल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। 9x plus 19, दिस इज ऑल्सो अनदर लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आप देखोगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इज नथिंग बट ax प्लस बी। मतलब वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा प्लस सम कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे a कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जीरो नहीं हो सकते। अगर a जीरो हो गई यानी कि वेरिएबल गायब हो गए, है ना। अगर a जीरो हो गई, वेरिएबल को गायब हो गए, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। ये सब आप लोग पढ़ के, आप 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ के आ चुका है, जस्ट मैं बेसिक रिकैप कर रहा हूँ, ठीक। अब लीनियर पॉलिनोमियल हो गए, है ना। अब लीनियर इक्वेशन क्या आएगी? लीनियर इक्वेशन कैसे आएगी भाई? लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करो, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करो, या लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू सम अदर लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ax प्लस बी इक्वल टू सम अदर लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। लीनियर इक्वेशन में एक्चुअली इक्वल टू साइन आ जाता है, राइट। इन लीनियर इक्वेशन एक्चुअली इक्वल टू साइन आ सकता है, आ जाता है, क्लियर। एंड वहाँ पे उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन कैसे कैसे आ सकता है? लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करो, लीनियर इक्वेशन आ सकता है, या लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू सम अदर लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल किया, वहाँ से भी लीनियर इक्वेशन आ सकता है। बट बेसिकली लीनियर इक्वेशन में क्या है? इक्वलिटी साइन होगा, और इस उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0। अगर मान लो मैं बात करूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0। ये सब क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आया है ना। दिस इज द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो बात इतना समझ आ रही है कि भाई इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन आ गए, है ना, इक्वालिटी साइन आ गए, क्लियर। अब लीनियर इनइक्वालिटीज, तो क्या करेंगे हम, है ना, इनइक्वालिटीज साइन आ जाएगी, क्लियर। तो जनरली लीनियर इनइक्वालिटीज को, वो जो इक्वेशंस है ना, उसको इनइक्वेशंस बोलेंगे, राइट। तो लीनियर इक्वेशंस में, क्लियर, उस इक्वेशन में इक्वालिटी सिंबल आ गए। तो इनइक्वालिटीज में क्या होगा? इनइक्वालिटी सिंबल आ जाएगी, जैसे ग्रेटर देन इज सिंबल फॉर वन, सिंबल फॉर इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, these are all the symbols for inequality, clear। तो लीनियर इनइक्वालिटीज एक्चुअली क्या है? अगर लीनियर पॉलिनोमियल को, फॉर एनी लीनियर पॉलिनोमियल में, इस कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी के साथ कंबाइन कर दिया, जैसे ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? लीनियर इनइक्वालिटी हो गई। ए एक्स लीनियर पॉलिनोमियल को, लेट्स से कुछ और, ग्रेटर देन 5, दिस इज अनदर लीनियर इनइक्वालिटी, क्लियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड
इनइक्वालिटी सिंबल कंबाइन करने पर लीनियर इनइक्वालिटीज आएगी, समझ पा रहे हो, राइट? तो चलो अब एनीवे इनइक्वालिटी के बारे में मैंने शुरू कर दिया है. जनरली दीज आर 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज. वी कॉल इट एज ग्रेटर देन, लेस देन, greater than equal to, less than equal to. These are 4 types of inequalities, right? तो अगर हम इस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज देख रहे हैं, जैसे -5, राइट, इज लेस देन 2, clear, 11 greater than 9. So these type of inequalities are called numerical inequalities. Clear? Numerical inequalities. ठीक. एंड कुछ इनइक्वालिटीज इस तरीके से होगा, x greater than 4, y less than 5, z greater than 0. These type of inequalities are called literal inequalities. Right? कुछ inequalities इस तरीके से होगा, 2 less than x less than 7. मतलब हमारा वेरिएबल जो है 2 and 7 के बीच में है, -5 less than y less than 0. So these type of inequalities are called double inequalities. ठीक, नाम है बस, पता होना चाहिए डबल इनइक्वालिटीज क्या होता है. क्लियर? अब मेन चीज़ है अभी टॉपिक, solution of an inequality. Solution of inequality. अभी तो यहाँ पे हम लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम. तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगा वो हम देख लेते हैं. इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी ही बता रहा हूँ. लेट्स से मैंने एक लीनियर इनइक्वालिटी लिया, 2x + 3 लेस देन 9. कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, या सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज नथिंग बट, यस, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज नथिंग बट है ना, इक्वालिटी इज the values of the variable for which inequality is the set of values. लिख दो, solution of inequality is set of the value, solution of inequality is the set of values of the variable for which inequality holds true, या inequality gets satisfied. बस, solution of inequality is the set of values of the variable for which inequality holds true, या inequality gets satisfied. अगर मान लो मैं इस inequality में x = 1 पुट करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, 2 × 1 + 3 5 आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड 2 × 1 + 3 5 आ रहा है, 5 लेस देन 9 ट्रू. ठीक, x = 2 पुट करो, 4 + 3 7 7 लेस देन 9 अगेन ट्रू.
क्लियर? ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आएगी, एक्स इक्वल टू 2 ऑल्सो होल्ड्स ट्रू, एक्स इक्वल टू 0 ऑल्सो होल्ड्स ट्रू, x equal to -1 also holds true, x equal to half also holds true. So all these values are holds true. Clear? तो ये सारी की सारी वैल्यूज का सेट क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी हो जाएगी. अब बहुत सारा वैल्यूज आएगी, वो सेट हम कैसे निकालें? सेट हम निकालने के लिए ध्यान से सुनना, है ना. उस सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी जस्ट आइसोलेट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को एक तरफ लेके जाएंगे, कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ. ठीक. अब वेरिएबल्स को अभी हम इनइक्वालिटीज में काम कर रहे हैं, अभी हम इनइक्वालिटीज में काम कर रहे हैं. तो जब भी वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ करने की प्रोसेस में कुछ सेट ऑफ रूल्स हमको फॉलो करनी होगी. वो रूल सबसे पहले बता देता हूँ, फिर हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, है ना. वो सेट ऑफ रूल्स हमको माइंड में रहना है whenever we are working on inequalities. Clear? So these points has to be followed. ठीक है. अब सबसे पहले पॉइंट है, मैं आराम से बहुत सरल भाषा में समझा देता हूँ. लेट्स से कोई भी दो नंबर से, है ना, 2 and 8. ऑब्वियसली 2 इज लेस देन 8, मानते हो? अगर मान लो मैं इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड्स, यानी कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या कर रहा हूँ, आई एम adding I'm adding some number. Let's say I'm adding 5. तो कितना आ रहा है, 2 + 5 7, 8 + 5 13. तो अगेन 7 इज लेस देन 13. क्लियर? या आप कोई नेगेटिव नंबर ऐड करो, ऐड सम नेगेटिव नंबर, राइट. चलो -5 ऐड करते हैं. 2 + -5, 8 + -5. तो 2 - 5 इज -3, 8 - 5 इज 3. अगेन -3 इज लेस देन 3. तो यहाँ से ये बात पता चल रहा है कि adding a number to the both sides of inequality by adding a number to the both sides of inequality, the sign of inequality remains same. The sign of inequality remains same. यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने एक थोड़ा सा लिख दो, बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर. बाई एडिंग ए मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऐड कर रहा है वही, बाई एडिंग सेम नंबर टू द बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी. सेम लिख देते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक. by adding same number to the both sides of inequality, the sign of inequality remains same. है ना, this is one inequality, this is one inequality. इस inequality में 5 ऐड कर रहा हूँ both sides. तो अगेन यहाँ पे लेस देन सिंबल है, लेस देन ही आया था. साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. ठीक. नेक्स्ट वन, बाई एडिंग सेम नंबर. अब सेम नंबर वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है. बाई एडिंग सेम नंबर, नंबर कैन बी इधर नेगेटिव
or positive, positive or negative. Sign of inequality remains same. अब next, कि again ले लो inequality, let's say 2 less than 8, 2 is less than 8. अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग ए पॉजिटिव नंबर, राइट. तो लेट से मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 2 ज़र 8 2 ज़र, तो 2 2 ज़र 4, 8 2 ज़र 16, अगेन लेस देन आ रहा है. या कुछ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 8, तो कितना आ रहा है 1 4. अगेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. तो by multiplying a positive number, by multiplying a positive number, right, on both sides of inequality, by multiplying, yes, by multiplying same positive number, by multiplying same positive number on both sides of inequality, the sign of inequality remains same. ठीक. Next point, again 2 is less than 8. अब मैं एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से -2, 2 2 ज़र -4, 8 2 ज़र -16. अब बताओ -4 -16 में कौन बड़ा है, -4 बड़ा होगा. मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 से, राइट. तो इधर आ रहा है -4, इधर आ रहा है -16. -4 -16 में कौन बड़ा होगा, -4 होगा. मतलब बाई मल्टीप्लाइंग विद ए नेगेटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस. फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू माइनस ऑफ 8 इंटू माइनस ऑफ, कितना आ रहा है -1, कितना आ रहा है -4, अगेन -1 ग्रेटर देन 4. लेस देन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो रहा है. क्लियर. तो बाई मल्टीप्लाइंग, by multiplying with same negative number on the both sides of inequality, the sign of inequality reverses. The sign of inequality get reverse. यानी कि अगर ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी लेस देन. ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्टेड टू लेस देन इक्वल टू. लेस देन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी. लेस देन इक्वल टू विल बी कन्वर्ट इनटू ग्रेटर देन इक्वल टू. तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है रिवर्स हो जाएगी. यहाँ पे देखो लेस देन जो है ग्रेटर देन में चेंज हो गया, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो गया. समझ पा रहे हो. ठीक. तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स. चलो एक और पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, है ना. अगर मान लो इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पॉजिटिव नंबर से, है ना. लेट्स से ए एंड बी, ए इज लेस देन बी. क्लियर. हियर ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव.
ठीक। अब जब मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, क्लियर, व्हेन आई रेसिप्रोकट, जैसे ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/b, तो ये 1/a बड़ा हो जाएगी। जैसे कि 2<4, 1/2, 1/4, 1/2, 1/4 में कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है ना। डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगी। तो हियर ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव, क्लियर। इफ ए इज लेस देन बी, a is less than b, then 1/a is greater than 1/b। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है, इफ ए रेसिप्रोकेट, है ना, if I may take reciprocal on both sides, if I take reciprocal on both sides, sign of inequality reverses, clear। और इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, अगर मान लो दोनों नेगेटिव है, क्लियर। लेट्स से if here a and b are both negative, ठीक। तो if a is less than b, जैसे -2 लेस देन -4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -12। इसका रेसिप्रोकल, अरे -2 लेस देन -4 ग्रेटर देन होगा ना, ठीक। इसका रेसिप्रोकल -12, इसका रेसिप्रोकल -4, अब कौन बड़ा है, यही बड़ा होगा। समझ पा रहे हो, राइट। तो अगेन इफ ए इज लेस देन बी, देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। सेम, अगर दो नेगेटिव नंबर से, तो लेफ्ट हैंड साइड को अभी हमने रेसिप्रोकल लिया, राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल लिया, तो रेसिप्रोकल होने के बाद क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे -2 लेस देन 5, तो -12 1/5, है ना, -12 ही छोटा होगा। नेगेटिव में ये काम नहीं चलेगा, मतलब नेगेटिव जो, जिस साइड नेगेटिव है वो तो छोटा ही होगा, क्लियर, है ना। ये सारी ऑब्जर्वेशन वैसे अगर मान लो भूल भी गए आप, ऐसे एग्जाम्पल, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स लेके आप कर सकते हो, ठीक। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स हमारे दिमाग में होना चाहिए वाइल सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज क्वेश्चन, ठीक। अब इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करें, जैसे हमने उठाया ये वाला 2x + 3 लेस देन 6, कि ऐसे x की वैल्यूज हमको फाइंड करना है, क्लियर। उस x वैल्यूज पर इस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू या इस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। तो मैंने बताया वैसे, है ना, x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करना होगा, x को आइसोलेट करना होगा, यानी कि x को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ। अब यहाँ पे देखो x को आइसोलेट करने के लिए, है ना, 2x के साथ 3 है, सबसे पहले 3 हटाऊंगा। व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड -3 ऑन बोथ साइड्स। अभी अभी मैंने डिस्कस किया, if I add a number on both sides of inequality, sign of inequality remains same। तो 2x 3 - 3 0 हो गए, 6 - 3 3। नाउ व्हाट आई विल डू, x के साथ 2 मैं नहीं चाहता हूँ, x को आइसोलेट करना चाहता हूँ, x को अलग करना चाहता हूँ, तो मैंने बोथ साइड्स 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, तो x लेस देन 3/2 हो गए। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वालिटी 2x + 3 लेस देन 6, ठीक। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू -∞ to 3/2 ओपन, इस तरीके से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो यही है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स अगर याद हो रहा है तो वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक। मेरे हिसाब से यही कॉन्सेप्ट्स है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस।
सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक, बताया था सॉल्व का मतलब वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। ठीक, तो x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए x को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। ठीक, तो 24x लेस देन 100। ठीक है, x को आइसोलेट करना है तो मेरे को क्या करना होगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1/24 बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइड विथ ए पॉजिटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो x लेस देन कितना आ रहा है, 100/24। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, 4 25 4 6 x लेस देन 25/6 आ रहा है। क्लियर? अब ही इज आस्किंग सॉल्व दिस व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है और x क्या है, 25/6 से कम है। 25/6 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4। तो इसकी सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 होगा आंसर। 4 पॉइंट समथिंग, तो x 4 भी हो सकता है, 3 2 1। x इज एन इंटीजर, तो इसको दो तरीके से लिस्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं लिस्ट फॉर्म में, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। लिस्ट फॉर्म में ऐसे लिख के जोड़ सकते हो, या आप इसका ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ x सच दैट, क्लियर, x लेस देन 25/6 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। सेट बिल्डर फॉर्म सेट्स में हमने किया है, तो इस तरीके से लिख के भी जोड़ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, सॉल्व दिस व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर व्हेन x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो -12x ग्रेटर देन 30। अब सॉल्व करने के लिए ऐसे x की वैल्यूज फाइंड करना है जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। x को आइसोलेट करना होगा तो मेरे को क्या करना होगा, -1/12 से मल्टीप्लाई करना होगा। राइट, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन सिंबल है, लेस देन हो गए। तो x 12 12 कट गए, -1 इंटू -1 +1, x लेस देन कितना आ रहा है, -30/12। तो थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख दूँ, है ना, तो 4 किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 2 ज़र 6 5 ज़र 6 5 ज़र 30 6 2 ज़र, राइट, तो लेस देन -2.5। तो x इज एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन। सॉल्व बोला, x इज एन एम्प्टी सेट, नो सोल्यूशन। x इज एन इंटीजर, तो क्या करोगे, ऐसे लिख दो, x लेस देन -2.5, तो -3 -4 -2 क्लोज्ड, और बाकी इधर नंबर्स आता जाएगा। और ऐसे लिख दो, सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x लेस देन -2.5। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्व 5x -3 लेस देन 7 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए रियल नंबर। तो x को आइसोलेट करो, 5x -3 लेस देन 7, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज 5x -3 +3 7 +3। ठीक, एडिंग ए नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, तो कितना आ रहा है, 5x लेस देन 10। अब मैं क्या करूँगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1/5 5x, 1/5 10। तो मल्टीप्लाइंग विथ ए पॉजिटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, तो कितना आ रहा है,
एक्स जो है लेस देन 2 आ रहा है। क्लियर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, क्या हो गया, सिर्फ सिंगलटन सेट 1 आ गए, राइट। एक्स इज ए रियल नंबर, तो ऐसे लिख दो, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लेस देन 2, राइट। क्लियर, अब मैंने बताया इसको, अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, दिस इज ऑल्सो ए राइट वे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए रियल नंबर। अरे, तो आइसोलेट करो 3x + 8 ग्रेटर देन 2, एडिंग -8 ऑन बोथ साइड्स, 3x + 8 -8 2 -8, तो कितना आ रहा है, 3x ग्रेटर देन -6। अब 1/3 से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन -2, x इज ए नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या होगा, सेट ऑफ 1 2 3 4 so on, x इज ए रियल नंबर, तो आंसर क्या होगा, -2 टू इन्फिनिटी। क्लियर, आह, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5, 4x + 3 लेस देन 5x + एक्स को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, राइट। देखो अब हमेशा ऐसे थोड़ी, अगर ऐसे ही करूँगा, है ना, 1/3 से मल्टीप्लाई करो, फिर काटो, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ मन में चल रहा है, बट अप्लाई वही कर रहे हैं हम। तो पहले एक्स को आइसोलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर 5x नहीं होना चाहिए, दोनों साइड्स -5x ऐड किया, तो 4x - 5x, राइट। इधर 3 नहीं आना चाहिए, दोनों साइड्स 3 ऐड किया, 3 - 3 0, और यहाँ पे 5x - 5x 0, तो 7 - 3 हो गए। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ और इसको इधर भेज रहा हूँ, ठीक। तो 4x - 5x लेस देन 7 - 3, तो -x क्या हो गए, लेस देन 4 हो गए। तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x यहाँ पे हो जाएगी, -4 यहाँ पे हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, x ग्रेटर देन -4। तो सॉल्व फॉर रियल बिक्स बोला, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गए, -4 टू इन्फिनिटी, ठीक। और यहाँ पे सेम, 5x को उधर भेजा, 3x - 5x ग्रेटर देन, है ना, -1 + 7, तो कितना आ रहा है, -2x, कितना आ रहा है, 6। अब 1 -½ से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर x हो जाएगी, इधर -3 हो जाएगी, समझ रहे बात। तो या -½ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे x हो जाएगी, यहाँ पे -1/2 × 6, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स है, तो x कितना आ रहा है, -3 से कम, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, ठीक है, देख लो अच्छे से, ठीक। चलो आगे बढ़ते, सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। अगेन पहले मल्टीप्लाई करो, 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6, 2x इधर गया, 3x -2x लेस देन इक्वल टू -6 + 3, ये x आ रहा है और ये -3 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस,
माइनस इन्फिनिटी टू -3 क्लोज्ड इक्वल टू आ गए तो क्लोज्ड आएगी सिंबल। ये सब हमने किया है ना रिले सेट्स में, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। तो इक्वल टू आ गए तो -3 पर क्लोज्ड आ जाएगी। इसको देखे 3 2 6, 3 × x -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 2 -2x। तो -2x इधर भेजा, -3x + 2x हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 6 इधर भेजा -6। तो कितना रहा -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब -1 से मल्टीप्लाई किया, x लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगी। तो क्या होगा आंसर, -∞ to 4 क्लोज्ड, राइट, x बिलोंग्स टू। देख लो। नेक्स्ट, सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x ही है ना, x कॉमन करो तो क्या बचेगी 1 प्लस हाफ प्लस x को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ 1/3 लेस देन 11। ठीक, तो क्या आ रहा है x डिनोमिनेटर में 6, समझ पा रहे हो, डिनोमिनेटर 6 6 3 2 लेस देन 11। तो x इंटू 11/6 लेस देन 11। तो कितना आ रहा है, अब 6/11 उधर चले जाएगी और पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेंस सेम, x लेस देन 6 आ रहा है। तो x लेस देन 6, तो मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू -∞ टू ओपन 6। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल x। तो x/3 इधर रख दूंगा, x/2 उधर चले गए तो -x/2 आया ग्रेटर देन 1, 1 एज इट इज़। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, क्या होगा 2x -3x/6 ग्रेटर देन 1। 6 पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई -x ग्रेटर देन 6 होगा। अब x क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x आ जाएगी, यहाँ पे -6 आएगी, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस, x लेस देन -6। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -6। अच्छा, क्वेश्चन 9 पे भी ऐसे कुछ आया, अरे +6 आया या -6 आया। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल x। तो कर लो, पहले मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 × x-2 लेस देन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 2 - x, राइट। तो कितना आ रहा है 9x -18, अरे 9 × x 9x, 9 × 2 -18, -2 -18 लेस देन इक्वल टू 25 × 2 50, 25 × -x -25x। तो कितना आ रहा है 9x + 25x लेस देन इक्वल टू 50 + 18, है ना। ये -25 उधर गया, -18 इधर गया, तो 9 + 25 कितना है 34, 34x लेस देन इक्वल टू 68। तो x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 68/34, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। x लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है, दिस इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू 2। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 2 क्लोज्ड। क्लियर, क्लोज्ड आइए यहाँ पे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल x। x इज अ रियल नंबर।
तो अगेन मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 इंटू 3x/5 प्लस 1/3 इंटू 4, है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू x/3 लिख दो सीधा। 1/3 इंटू -6, तो ये तो हो जाएगी -2। तो यहाँ पे आ रहा है x/5 प्लस 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 -2। तो x/3 इधर लेके गया, x/5 माइनस x/3, 4/3 इधर लेके गया, -2 माइनस 4/3। साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कुछ फर्क नहीं आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ पा रहे हो ना। x/3 इधर लेके आना मतलब क्या है, -x/3 से ऐड किया। 4/3 इधर लेके आना मतलब क्या है, -4/3 से ऐड किया। ठीक, तो इधर क्या आ रहा है, 3x माइनस 5x/15 और ग्रेटर देन इक्वल टू -6 माइनस 4/3। तो कितना आ रहा है, -2x/15 ग्रेटर देन इक्वल टू -10/3। अब मैं x को आइसोलेट करना चाह रहा हूँ, x रख दिया, -2/15 को उधर लेके गया, -2/15 को इधर लेके गया, तो -15/2 हो जाएगी। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। ठीक, तो कितना आ रहा है देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 5 जार 15, 2 5 जार 25 आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू x बिलोंग्स टू, अरे -∞ टू 25 क्लोज्ड। देख लो। क्वेश्चन चेक करें एक बार, यही दिया है क्वेश्चन में। अरे यहाँ पे 1/2 दिया है क्वेश्चन में, है ना। चलो ये क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 में लिख के करूँगा नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 12 एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, 1/2 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x-6। कि मैं जब आंसर चेक कर रहा था मैच नहीं हो रहा, इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन कुछ गलत है। ठीक है, करते। तो सेम प्रोसीजर, तो कितना होगा, 3x/10 आएगी, 2 5 जार 10, 1/2 इंटू 4 8 2 हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ रहा है, x/3 होगा, 1/3 इंटू -6, ये -2 हो जाएगी। तो 3x/10 माइनस x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है ना। तो कितना आ रहा है, 9x माइनस 10x/30 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो -x/30 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब मैं क्या करूँगा,
-30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे एक्स आ जाएगी, यहाँ पे कितना होगा 120 होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ to 120 क्लोज्ड। ठीक, चलो आगे बढ़ते। सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। 2 2 ज़ार 4x, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 3 ज़ार 6, -10 लेस देन 6x -12। ठीक, तो 6x इधर लेके गया, 4x -6x हो गए। 6 -10 एक्चुअली होता है -4, -4 इधर लेके गया, +4 हो गए, 4 -12। क्लियर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, है ना। तो -2x लेस देन -8। अब -2 को उधर लेके गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x ग्रेटर देन 4, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ to 4 ओपन। x ग्रेटर देन 4 है ना, x 4 से बड़ा है, यानी कि 4 4.1 4.2, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 4 to ∞। ठीक, चलो आगे बढ़ते। सॉल्व द इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे क्या होगा, 37 -3x -5 ग्रेटर देन 9x -8x +24। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 35 - 5 32 -3x ग्रेटर देन 9x -8x x +24। ठीक, तो ये x इधर गया, -3x -x हो गए, ग्रेटर देन ये 32 इधर गया, 24 -32, तो कितना आ रहा है, -4x ग्रेटर देन कितना आ रहा है, -8। क्लियर, तो x क्या हो गए, x जो है लेस देन 2 होगा, तो x बिलोंग्स टू लेस देन है तो -∞ to 2। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। तो अगेन x को आइसोलेट करना है, तो x/4 लेस देन। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 5 × 5x - 2 -3 × 7x - 3 होल डिवाइड बाई 15। ये सबका आता है ना, तो अब करो थोड़ा सिंपलीफाई, x/4 लेस देन ये 25x -10 -21x +9। -21x +9 होल डिवाइड बाई 15 आ रहा है। ठीक, तो क्या होगा, x/4 लेस देन 25x -21x 4x -10 +9 -1/15। ठीक, अब मैं क्या किया, 15 से सबसे पहले मल्टीप्लाई किया तो 15x आ जाएगी, यहाँ पे 15 15 कट गई, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 4 कट गई, 4 × 4x -1। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम क्योंकि पॉजिटिव नंबर से, तो 15x लेस देन 16x -4, 15x -16x लेस देन -4, तो -x लेस देन -4। x क्या होगा, x जो है ग्रेटर देन 4, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगी 4 to ∞। देख लो अच्छे से। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। तो अगेन 2x -1 3 एज इट इज रखूँगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई, 5 इंटू 3x-2 -4 इंटू 2 - x बाई 20। ठीक, तो क्या आएगी यहाँ पे, 2x-1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x -10 -8 प्लस 4x, -4 इंटू -x बाई 20। ठीक, तो कितना आ रहा है, 2x-1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x प्लस 4x 19x -10 -8 -18 होल डिवाइड बाई 20। अब 3 एंड 20 दोनों पॉजिटिव नंबर्स, तो सीधा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 20 इंटू 2x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 19x -18, 22 ज़र 40 40x, 20 इंटू -1 -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 19 ज़र 57, 18 3 ज़र कितना होगा 54। तो कितना आ रहा है 40x -57x ग्रेटर देन इक्वल टू -54 प्लस 20, -17x आ रहा है इधर, और इधर -34 आ रहा है ना। -1/17 से मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और यहाँ पे 2 आएगी। तो बिल्कुल कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 क्लोज्ड। ठीक, नेक्स्ट, solve the inequalities and show the graph of the solution in each case on number line। इनइक्वालिटी का सॉल्व करो और नंबर लाइन में शो करो, है ना। नंबर लाइन मतलब रियल नंबर लाइन। तो यहाँ पे देखो 3x -2x लेस देन 1 + 2, तो x लेस देन 3 आया। क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओ। ठीक, तो ये 0 हो गई, 1 2 3 4 5 -1 -2 एंड सो ऑन। तो नंबर लाइन पे शो करना है x लेस देन 3, x 3 से कम है, 3 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट, यहाँ पे मैं ओपन सर्किल ड्रॉ करूँगा। और x लेस देन 3, 3 नहीं हो रहा है ना, फिर x लेस देन 3 मतलब ऐसा चलता जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा, ठीक। चलो, अब ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे है, 3 पर ओपन सर्किल डालना, क्योंकि x 3 नहीं हो रहा है। तो दो सर्किल्स है, ओपन सर्किल, हॉलो सर्किल या डार्क सर्किल। डार्क डार्क सर्किल उसी पॉइंट पे यूज़ करेंगे जब ले रहा है, ठीक है। हॉलो सर्किल उस पॉइंट को यूज़ करेंगे जब x वो वैल्यू नहीं ले रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। Again, solve the inequality and plot the graph on the number line. So 5x -3x greater than equal to, ठीक है, -5 + 3, तो 2x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -2, राइट। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -1, x -1 से बड़ा है, तो नंबर लाइन बनाओ, राइट। ये 0 -1 -2 1 2 3 एंड सो ऑन। x -1 भी हो सकता है, -1 से बड़ा है, तो -1 में डार्क सर्किल और -1 से बड़ा इधर। ठीक,
solve the inequalities and show the graph of the solution in each case on the number line. So 3 minus 3x less than 2x plus 8. ठीक, तो माइनस 3x इधर रखा, 2x इधर लेके आया माइनस 2x, 3 उधर गया -3. ठीक, तो कितना आ रहा है -5x लेस देन 5. तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ x ग्रेटर देन -1, x -1 से बड़ा है. तो नंबर लाइन बनाओ, ये 0 -1 -2 1 2 3. तो x -1 से बड़ा है, तो -1 पे ओपन सर्किल और ये पूरा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, अगेन सॉल्व, शायद ये हमने किया है. x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x-2, राइट. ठीक है, अच्छा यहाँ पे x/4 है, 5x-2 7x/3 यही दिया है, लेकिन थोड़ा सा अलग है. चलो अभी दोबारा कर लेते हैं. तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ पे x/4 दिया है वैसे, तो कितना होगा 5 टाइम्स 5x-2 3 टाइम्स 7x-3 बाई 15, राइट. तो कितना आ रहा है x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x -10 -21x +9 बाई 15. तो कितना आ रहा है x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x -21x 4 -1/15. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15x आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8x -2 आ रहा है. ठीक, तो कितना आ रहा है 15x -8x ग्रेटर देन इक्वल टू -2. कितना होगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2. x क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7. ठीक, अब हम नंबर लाइन में प्लॉट करना है ना. तो नंबर लाइन ले लो, ये 0, ये -1, -2 1 2. -2/7 से बड़ा है ना. ठीक, तो -2/7 प्लॉट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 0 एंड -1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा. तो 7 इक्वल पॉइंट्स पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं 6 पॉइंट्स रखूँगा, ये 1 2 3 4 5 6. ठीक, तो ये क्या हो गया -1/7 हो गए. समझ पा रहे हो, ये जो पॉइंट है -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 -7/7 -1 हो गए. तो -2/7 ये वाला पॉइंट है, इक्वल टू आ रहा है, तो यहाँ से लेके इधर जाओ. तो मैं इसको अलग इंक से बना दूंगा. दिस इज -2/7 डार्क सर्किल और इसकी. ठीक, इन दिस वे भी प्लॉटेड. ठीक है, नेक्स्ट. चलो वर्ड प्रॉब्लम्स. Ravi obtained
70 and 75 marks in first 2 unit test. 2 यूनिट टेस्ट हुआ है, यूनिट टेस्ट 1 एंड यूनिट टेस्ट 2. यूनिट टेस्ट 1 में रवि को 70 मार्क्स आया, यूनिट टेस्ट 2 में रवि को 75 मार्क्स आया. फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, है ना, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स. अब देखो, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम. समझ पा रहे हो, है ना. ये तो आप लोग बोलते हो अब बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम प्रिपेयर करके गया, है ना, यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर द एग्जामिनेशन, और एग्जाम पेपर दे के आ गए. तो आपको फ्रेंड आपको पूछा है कि भाई कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप. लेट्स से मार्क्स आउट ऑफ 100 हो रहा है. योर फ्रेंड आस्क्ड यू, भाई कितनी मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो. आप बोला भाई कम से कम 90 आ जाना चाहिए. कम से कम 90, एटलीस्ट 90. मतलब या तो 90 आ सकता है, या 91, या 92, या 93, या 94, या 95, या 96, या 97, या 98, या 99, या 100. समझ पा रहे हो. एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना आना ही चाहिए. तो वो आ सकते हैं या उससे ऊपर. क्लियर. अब वो कह रहा है कि भाई रवि को फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स आया, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स आया. यहाँ तक क्लियर. फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट, भाई कम से कम कितनी मार्क्स आना चाहिए so that to have an average of at least 60 marks. So let's say marks obtained in unit test 3 is x. क्लियर. तो एवरेज फर्स्ट यूनिट टेस्ट का 70 मार्क्स, सेकेंड यूनिट का 75, थर्ड यूनिट का x, इन तीनों का एवरेज बाई 3 क्या होना चाहिए. कम से कम 60, यानी कि एवरेज 60 हो सकता है, या 61, या 62, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60. अब करो, 70 प्लस 75 कितना, 145, प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180. तो x कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 45 आ रहा है. तो बोल रहे हैं कि भाई फाइंड द मिनिमम मार्क्स. x जो है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन यूनिट टेस्ट 3, x जो है या तो 45 या 45 से बड़ा होना चाहिए. तो मिनिमम मार्क्स he should get is, minimum 45 marks he should get. He should get to have an average of at least 60 marks. लिख सकते हो. ठीक. भाई 180 माइनस 45, 145 कितना होगा, 35 होगा. कैलकुलेशन मिस्टेक किया. तो मिनिमम मार्क्स कितना होगा, 35 आना चाहिए. Minimum 35 marks he should get to have an average of at least 60 marks. एटलीस्ट का वर्ड समझ पा रहे आप, कम से कम, राइट. तो कम से कम 60, या तो 60 या 60 से ऊपर भी एवरेज हो सकती है. तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो एवरेज या तो 60 होगा या 60 से बड़ा भी हो सकता है. ठीक. हाँ हाँ. टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट obtain एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स. एक कोर्स में, राइट, इन ए कोर्स अगर ग्रेड ए आना है तो एवरेज जो है 90 मार्क्स होना चाहिए, और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100. इफ सुनीता's मार्क्स, है ना, 5 एग्जामिनेशंस आउट ऑफ 100 कंडक्ट कर रहे हैं,
उस 5 एग्जामिनेशंस का एवरेज 90 से अबव होना चाहिए, तब जाके ग्रेड ए मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95. Find the minimum marks that Sunita must obtain in fifth examination to get grade A in the course. Again, same है ना? Let's say marks of Sunita in fifth examination is X. ठीक, तो ग्रेड ए आने के लिए जो एवरेज है ना 87, एवरेज ऑफ द 5 एग्जामिनेशंस 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स का एवरेज 5 है। 5 एग्जामिनेशंस कम से कम देखो मस्ट obtain एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, या तो 90 आ सकता है या 90 से अबव आ सकता है, तब जाके ग्रेड होगा। तो ग्रेटर देन और 90। अब ये ऐड करो, है ना? अब ये कैसे ऐड करोगे? तो 87 प्लस 92 कितना है? चलो मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270। ठीक, 270 प्लस 80 कितना होगा? 340 होगा। 270 प्लस 80 350 होगा। 350 में 7 प्लस 2 ऐड किया 359, 359 प्लस 4 363, 363 प्लस 5 369। कुछ गड़बड़? 9 3 से 270 प्लस 80 350, 350 में कितना ऐड कर रहा है? 18 ऐड कर रहा है, तो 368 आएगी। 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9 5 ज़र 45 450, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। ठीक, तो यहाँ पे 32 मिल रहा है 400 बनने पर, बनाने के लिए 32 50 82, तो आंसर 82 होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 82। क्लियर? तो जो फिफ्थ एग्जामिनेशन में जो मार्क्स है, या तो 82 आना चाहिए या 82 से ज़्यादा आना चाहिए, राइट? तो मिनिमम मार्क्स पूछा, तो मिनिमम 82 मार्क्स शुड गेट by Sunita to get grade A। ठीक, find all the pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। सारी की सारी पेयर्स ऑफ कंजेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर को x मानो लेट, तो सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? तो नेक्स्ट पॉजिटिव सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर कि फर्स्ट का कंजेक्टिव होना चाहिए, का मतलब फर्स्ट के बाद भी आ सकते हैं या फर्स्ट से पहले आ सकता है। तो मैं बाद वाला ले लेता हूँ, है ना? एक नंबर है 5 है, इसकी नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा? 7 प्लस 2 ऐड करने पर आ रहा है। एक नंबर 11 है, इसकी नेक्स्ट वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर 13 प्लस 2 ऐड करने पर आएगी, है ना? तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होगा x प्लस 2। ये कह रहा है कि भाई बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। अब बताओ मेरे को इन दोनों में छोटा क्या है? x प्लस 2। दोनों की दोनों 10 से छोटा होना चाहिए, है ना? फर्स्ट नंबर 10 से छोटा होना चाहिए, सेकंड नंबर 10 से छोटा होना चाहिए। अगर बोलो, अगर मान लो मैं सेकंड नंबर को 10 से छोटा कर दिया, ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर 10 से छोटा हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से छोटा है,
तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों 10 से छोटा होना चाहिए। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा है, सेकंड नंबर को मैं 10 से छोटा कर दूंगा। x+2 शुड बी लेस देन 10। और क्या दिया है, एंड एट द सेम टाइम देयर सम इज मोर देन 11। ठीक, तो कर लो, x क्या आना चाहिए, x लेस देन 8 आना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, राइट। 9x ग्रेटर देन कितना आ रहा है, 9/2। तो x ग्रेटर देन 4.5 होना चाहिए। ठीक, तो x 4 पॉइंट से इन दोनों कंबाइन करने पर x लेस देन 8 एंड x ग्रेटर देन 4.5। क्लियर, इन दोनों कंबाइन करने पर क्या आएगी, 4.5 लेस देन x लेस देन 8। तो अब यहाँ से x निकालो, x क्या क्या होगा, x एक्चुअली क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। 4.5 एंड 8 के बीच में ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक 5 आ रहा है। क्लियर, x या तो 5 होगा, 6 नहीं ले सकते, या तो 7 होगा। अगर x 5 है, x+2 कितना है, 7। अगर x 7 है, x+2 कितना है, 9। तो उन्होंने पूछा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। एक पेयर हो गए 5, 7, दूसरा पेयर हो गए 7, 9। दीज आर द ऑल क्या है, दीज आर ऑल पेयर्स ऑफ कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर विच बोथ नंबर्स लेस देन 10 एंड बोथ नंबर्स का सम ग्रेटर देन 11। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजेक्टिव पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। अगेन मान लो, लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको x मानो। ठीक, तो सेकेंड इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, फर्स्ट का कंजेक्टिव होना चाहिए, फर्स्ट का कंजेक्टिव होना चाहिए, तो x+2 लिख देता हूँ, है ना। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, मतलब x जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, x+2 भी 5 से बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड में सेकंड लार्जर है, सेकंड नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर, x एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो x+2 x से बड़ा है। क्लियर, दोनों 5 से बड़ा होना है, बड़ा, दोनों 5 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली x ग्रेटर देन 5 लिख दूंगा। अगर x 5 से बड़ा है, x+2 ऑब्वियसली 5 से बड़ा ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x ग्रेटर देन 5 किया एंड एट द सेम टाइम क्या बोला, सम इज लेस देन 23। तो करो, यहाँ पे तो x ग्रेटर देन 5 सिंपली, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x लेस देन 23 माइनस टू 21, x लेस देन 10.5। तो x जो है इन दोनों कंबाइन करने पर क्या आ रहा है, 5 लेस देन x लेस देन 10.5। तो x क्या क्या हो सकता है, x या तो 6 होगा, 5 के बाद 6 इवन है ना x, या x 8 होगा, या x 9 नहीं हो सकता, 10 होगा। तो 6 होगा तो x+2 8, तो 6, 8 यहाँ से पेड़ आ रहा है। 8 हो गए तो 8+2 10, 8, 10 यहाँ से पेड़ आएगी। 10 हो गए तो 10+2 12, 10, 12 यहाँ से पेड़ आएगी। तो 3 पेयर्स आई एम गेटिंग कि बोथ आर लार्जर देन 5 एंड सम इज लेस देन 23। ठीक है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is
2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। वो भाई वो कह रहा है कि भाई कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ए बी सी, राइट। लेट्स से मैं जो ए एंगल ए की जो ऑपोजिट साइड है स्मॉल ए मान लेते हैं, एंगल बी की जो ऑपोजिट साइड स्मॉल बी मान लेते हैं, एंगल सी की जो ऑपोजिट साइड स्मॉल सी मान लेते हैं, ठीक। तो मान लेते यहाँ पे ये इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, लेट्स से इस फिगर में ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी मान लेते हैं। वो ये कह रहे द लॉन्गेस्ट ट्राइंग साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो मैंने मान लिया शॉर्टेस्ट साइड को एक्स, ठीक। लेट सी इज इक्वल टू एक्स। वो क्या क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड ये है, ये 3x हो गए, एंड द थर्ड साइड, ये तो शॉर्टेस्ट है, ये तो लॉन्गेस्ट है, थर्ड साइड क्या होगा बी। बी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड 3x, 3x माइनस 2 हो गए थर्ड साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो पेरीमीटर इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी। वो ये कह रहा है कि भाई पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी एटलीस्ट 61, कम से कम 61, ग्रेटर देन इक्वल टू 61, या तो 61 या 61 से बड़ा। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ, ए की वैल्यू पुट करो 3x, बी की वैल्यू पुट करो 3x माइनस 2, सी की वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ठीक। तो 7x माइनस 2, माइनस 2 उधर गया प्लस 2 हो गए, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ रहा है। तो x एक्चुअली क्या है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। देखो c को x मान लिया, तो शॉर्टेस्ट साइड या तो 9 या 9 से बड़ा होगा, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9, 9 सेंटीमीटर। देख लो, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैन वांट्स टू कट, इतना बड़ा क्वेश्चन। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 9 centimeter, 91 सेंटीमीटर। भाई कोई भी एक बोर्ड है, लेट्स से एक बोर्ड है, इसका लेंथ 91 सेंटीमीटर है। तो व्हाट मैन इज डूइंग, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स, इस 91 सेंटीमीटर में से 3 लेंथ्स कट करना चाहते हैं। द सेकेंड लेंथ इज, मान लेते हैं उस 3 लेंथ्स को ए बी सी, एक लेंथ ये, दूसरा लेंथ बी, तीसरी लेंथ सी। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे मान लो, है ना, यहाँ पे मान लो ए लेस देन बी लेस देन सी, सी लार्जेस्ट है। सेकेंड लेंथ टू बी, बी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट ए को एक्स मान लो, तो बी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी twice as long as the shortest, so 2x, twice as long as shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? ये थर्ड पीस है ना, क्लियर, थर्ड पीस शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, कि सेकंड में से 5,
ये होना चाहिए। क्लियर? What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? ठीक है, क्लियर? अब देखो, वैसे उन्होंने हिंट दिया है यहाँ पे, बट जरूरत ही नहीं है कि इन तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, या तो 91 या 91 से कम, और थर्ड लेंथ है ना, ग्रेटेस्ट लेंथ शुड बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। बस ये दो इक्वेशंस यूज करो, समझ पा रहे हो? राइट? तो राइट, चलो अब कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है? एक्स। बी क्या है? एक्स प्लस 3। सी क्या है? 2x। ये तो 91 से कम होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम लार्जेस्ट लेंथ शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड लेंथ। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे फाइंड करो 2 3 4, 4x लेस देन इक्वल टू 88, तो x लेस देन इक्वल टू 22 आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है। अब उन्होंने क्या पूछा वो देख ले। द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, ठीक है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ तो क्या होगा? x जो है यहाँ पे 8 से बड़ा आ रहा है, 22 से छोटा आ रहा है, तो पॉसिबल लेंथ क्या क्या हो गए? So the possible length of shortest board is greater than equal to 8 and less than equal to 22. Greater than equal to 8 and less than equal to 22. देख लो। ठीक है, तो दैट्स इट। एक्सरसाइज 5.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, फटाफट हो गई। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी ट्राई कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।